पिछले एपिसोड में हावहान ने डूम्सडे गेम के एआई से पूछा था कि जब तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे बताओ। यह सुनकर गेम के एआई की बोलती बंद हो जाती हैं और वह एकदम से ही हैरान हो जाता है और पसीना आने लगता है। तब एआई हमें बताता है कि मेरे एआई सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि जब मैं डूम्सडे गेम को बना रहा था तो उस वक्त मैंने एक नया वर्ल्ड बना लिया था और मैंने इस वर्ल्ड को बनाने के बाद में यह सोचा था कि मेरे इस डूम्सडे गेम और ओरिजिनल वर्ल्ड में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहेगा। और फिर मुझे पता चला कि इन दोनों दुनियाओं में एक महत्वपूर्ण तत्व गायब हो गया है और यह तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह तत्व ही सबको सबसे बड़ी खुशियाँ देता है। और यह तत्व सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह तत्व कोई और नहीं था बल्कि सेक्स के बारे में था, जो वह नहीं कर पा रहा था इस गेम के अंदर। और गेम के अंदर मैंने बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी, लेकिन आर्मी बनाने के बावजूद भी मैं अपने गेम के अंदर उन्हें सेक्स करने का सुख नहीं दे पा रहा था। वह हर पल घपा-घप करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें वैसा सुख दे ही नहीं पा रहा था। मैंने अपने एआई के सारे कोडों का यूज़ किया, लेकिन मैं बार-बार फ़ेल होता रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि इसका एहसास कैसा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं फ़ेल होता रहा। मैं ऐसा महसूस करता था जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ और अपने आप को उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में फ़ेल होता रहा और मैं सिर्फ़ वास्तविक चीज़ का अनुभव नहीं ले सका और मुझे इस भावना का पता नहीं है कि ये कैसी होती है। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में हाव हान डूम्सडे गेम की ऐसे पूछता है, वो तो सब ठीक है और तुम्हारे पास तो सारे कोऑर्डिनेट है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूँढ रहे हो? अगर तुम मुझसे केवल वीडियो देखने के लिए वेबसाइट पूछने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यह वेबसाइट है। यह सुनकर एआई हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं, 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 तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ पर वीडियो देखने के लिए, वेबसाइट पूछने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि रेन जंकी और अन्य एनपीसी कैरेक्टर्स ने अपने आप को विकसित कर लिया है और मैं सेक्स के दौरान अपनी शारीरिक कमजोरियों को महसूस कर सकता हूँ। इसमें मैं लगातार अपडेट करते जा रहा हूँ और अपने आप को सुधारता जा रहा हूँ और इन सब में आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना होगा और आपको पता लगाना होगा कि उनके आकार और आकृति, उनको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। मुझे उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने में मदद करनी होगी। हाव हान डूम्सडे गेम की बात को समझता हुआ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले ही डेटा कलेक्ट करने की जगह है ना। इसके अलावा डूम्सडे गेम से आने वाले जितने भी पोर्टल है उनका जो गेट है उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद करो। इस बात को सुनकर जो डूम्सडे गेम का एआई था वह हाव हान से कहता है, हमें ओरिजिनल वर्ल्ड में एंट्री करने वाले गेट को बंद नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आने वाली हैं और आपको उन सबके साथ में जाना होगा। इस बात को सुनने के बाद में जो हाव हान था वह हैरानी के साथ में डूम्सडे गेम की एआई से कहता है, अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी रोक लगा दूंगा, समझे ना। इस बात को सुनकर एआई जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए हाव से कहता है, मैं गॉड हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे यहाँ आने से रोक सकती हैं। इस बात को सुनकर हाव अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, क्यों यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, रुको एक मिनट दिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद में जो हाव था वह स्विच के पास जाता है और स्विच बंद करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्यों कर दूँ स्विच बंद। तो इस पर एआई चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक मिनट रुकना। हावन एआई को घबराते हुए देखकर कहता है, हाँ तो बताओ अब आगे क्या है। तो यह सुनकर जो एआई था वह बताता है कि मैं सेक्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी दुनिया के एक गुप्त कोडों का यूज किया जिसकी वजह से दो वर्ल्ड आपस में मिल गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि अब अगली बार पोर्टल कब ओपन होगा और कब अपने डूम्सडे गेम्स यहाँ पर नए लोग आएंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इस बात को सुनने के बाद में हावन गुस्से में ऐसे कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम इस दोनों दुनियाओं के कोड को नष्ट कर दो। यह सुनकर एआई बताता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब तक मुझे नया कोड नहीं मिल जाता है और मुझे उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि यह सही है, तब तक मैं यह नष्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद में जो हाव था वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और एआई से कहता है, तो ठीक है एआई, अभी तो मैं सोता हूँ, लेकिन हमें कल सुबह आर्मर के बारे में बात करनी चाहिए और इस वर्ल्ड के ऊपर आर्मर बनाना चाहिए। हाव ऐसा कहने के साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप से कहता है, आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। हावन ऐसा सोचने के साथ में ही सो जाता है और अब हम सीधे ही सुबह का सीन देखते हैं। सुबह होने के बाद में हावन जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो महसूस करता है कि उसे रात काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद आई है और हावन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और बिस्तर पर बैठने के बाद में हावन अपनी आंखें मसलते हुए देखता है कि उसकी दुकान ऐसे ही हिलोले खा रही है और दुकान को देखने के साथ ही जो हावन था काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हावन की आवाज़ को सुनकर जो यह सफ़ेद बाल वाली लड़की थी वह हावन से कहती है, आप उठ गए सर। और यह सुनकर हावन का मुंह तो फटा का फटा रह जाता है और जल्दी से हावन बिस्तर से अपने शरीर को ढकते हुए बोलता है, मैंने तो रात गेट लगा दिया था ना, तुम अंदर कैसी आई।
हावान की बात को सुनकर सफ़ेद बाल वाली लड़की कहती है, गेट को धकेल कर आई हूँ। सफ़ेद बाल वाली लड़की की बात को सुनकर हावान गेट की तरफ देखता है तो गेट धकेलने की वजह से टूटा हुआ था और यह देखकर कहता है, तो इसे धकेलना बोलते हैं, इसे तोड़ना बोलते हैं। पहली बात तो गेट को टूटा हुआ देखकर हावान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और टेंशन में अपने मन में कहता है, क्या इस लड़की ने मेरे साथ रात में वो सब कर लिया जो मैं नहीं करना चाहता था। हावान को इतनी गहराई में सोचते हुए देखकर जल्दी से यह वाइट बाल वाली लड़की हावान से कहता है, चिंता मत करिए सर, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, बस मैं आपको अच्छी नींद दिलाने के लिए आपके पास सोई थी, इसके अलावा हमारे बीच में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहने के बाद में ये जो वाइट बाल वाली लड़की थी वह हावान की तरफ आंख मारती हुई कहती, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आपका टुनटुना काफ़ी ज़्यादा लंबा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ऐसा कहने के बाद में जो वाइट बाल वाली लड़की थी यह अपने कपड़ों को उठाती हैं और इन कपड़ों को पहनकर जाती हुई हावान से कहती, आपके साथ सोने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सर, अभी चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद में यह जो वाइट बाल वाली लड़की थी अब दिखती हुई रूम से बाहर चली जाती हैं। इस लड़की को जाते हुए देखकर हावान पीछे से कहता है, अच्छा हुआ कि हमारे बीच में रात कुछ भी नहीं हुआ, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह जिंदा उठता। ऐसा सोचने के बाद में जो हावान था वह अपने बिस्तर पर अच्छे से बैठने लगता है। तभी हावान को अपने नीचे कुछ छुपता है तो हावान जल्दी से नीचे हाथ दसाता है और देखता है कि उसके हाथ में अपने छोटे सिपाही का हेलमेट आ जाता है और इसे देखकर वह काफ़ी नर्वस हो जाता है। इसके बाद में हावान तैयार होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं आ गया, चलो खाना खाते हैं। हावान ऐसा कहकर जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो हावान की चीख निकल जाती है। हावान को चिल्लाते हुए देखकर वाइट बाल वाली लड़की कहती है, सर आप आ गए, मैं आपके लिए शेर कबाब बना रही हूँ और शेर सूप भी। वहीं हावहान इस शेर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से वाइट बाल वाली लड़की को डांटते हुए कहता है, जल्दी करो और इसे जहाँ से लेकर आई वहीं पर छोड़ आओ, इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए। यह सुनकर वाइट बाल वाली लड़की अपना मुंह नीचे लटका लेती है। इसके बाद में बाघ को फिर से अपने कंधे पर डालकर यहाँ से लेकर जाने लगती हैं। वाइट बाल वाली लड़की को भेजने के बाद में हावान सोचते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से सोचती हैं, आखिरकार ऐसे उल जुलूल हरकतें इसे आती कहाँ से है। ऐसा सोचते हुए जैसे ही हावान अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रहा था तो उसी वक्त एक हाथ आता है और अचानक से उस दरवाजे को बंद होते हुए रोक लेता है। गेट को रुकता हुआ देखकर हावान सोचता है कि फिर से वाइट बाल वाली लड़की है तो हावान बोलता है, अब क्या हुआ, वापस क्यों आए हो। और इसी वक्त गेट के सामने एक रेड ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की हावान की तरफ देखती हुए कहती है, क्या तुम हावान हो। हावान अपने सामने की लड़की को देखकर अपने थूक को निगलते हुए कहता है, तुम कौन हो। और हावहान की बात को सुनकर यह रेड ड्रेस वाली लड़की अपनी तलवार को नीचे गिराती हुई कहती है, मैं उत्तरी पवन साम्राज्य की प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम लियू जियू है और आज से हम इस लड़की को लियू ही बोलेंगे। और यकीन करो मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, बस मुझे आपसे कुछ चीज़ चाहिए। और हाँ वहान प्रिंसेस लियू की बात को सुनकर अपना मुंह बिगाड़ लेता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।